which of the following pairs of sets are equal, justify your answer। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टू सब पार्ट क्वेश्चन गिवन है, 1 और 2। हमें इसमें से बताना है ये कौन से हमारे इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स मींस सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट्स में। चलो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 1। फर्स्ट वाले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? X, the set of letters in alloy, and B, the set of letters in loyal। चलो इसको हम लोग राइट करते हैं। सो आवर सेट X हमारा क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सेट X, द सेट ऑफ लेटर्स इन alloy। सेट X हमारा किससे बनेगा? अलॉय में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उससे। A आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा एल है तो इसको हम नहीं राइट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी अगर रिपीट हो रहे होंगे एलिमेंट्स तो हमको एक ही टाइम लिखना है, ओ और वाई। ये हमारा सेट एक्स हो गया। एंड सेट बी क्या होगा? द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। यहाँ पर देखो, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई होगा, ए होगा। एल को हम राइट नहीं करेंगे बिकॉज ये रिपीट हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं एक्स, सेट एक्स और सेट बी क्या इक्वल सेट्स हैं। लेट्स सी हियर। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, राइट। तो सेम एलिमेंट सेट एक्स में है और सेम एलिमेंट ही हमारे सेट बी में है। इट मींस सेट एक्स एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, राइट। यहाँ पर हमें आंसर राइट करना होगा। सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स आर belongs to both the sets, therefore set x is equal to set b, राइट। ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलो सेकेंड पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है? सेट ए इसमें क्या है? सेट ए इज इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग टू जेड। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है? लेस देन और इक्वल टू 4। और सेट बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमें यहाँ से एक्स के रूट्स, इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। चलो सेट ए हम लोग देखेंगे सबसे पहले। सेट ए में आपको क्या मिल जाएगा? सेट ए हमें क्या गिवन है? एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर, मीन्स हमें एन की लिए हमें इंटीजर वाली वैल्यूज को लेना होगा। एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। एन स्क्वायर की वैल्यू या तो 4 के इक्वल होगा या फिर उससे छोटी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम n इज इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 स्क्वायर विल गिव यू 0। और ये हमारा क्या है? लेस देन 4 है। इट मीन्स इसको तो हमें कंसिडर करना होगा। सिमिलरली n की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे। ये हमारा 1 स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर विल गिव यू 1। ये भी हमारा क्या है? लेस देन 4 है, तो ये भी कंसीडर होगा। n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या है? 4 के इक्वल है, तो हमें 4 के इक्वल वाले भी टर्म को कंसीडर करना है। लेस देन और इक्वल टू 4 है, राइट। यहाँ पर देखो, तो जो इक्वल है वो भी हमारा कंसिडरेशन में आएगा। चलो n इज इक्वल टू हम लोग 3 लेके देखते हैं। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9।
और ये 9 है वो 4 से ग्रेटर देन है, बट यहाँ पर हमें लेस देन वाली वैल्यू को ही लेना है या फिर इक्वल वाली वैल्यू को लेना है, तो इस वाली वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना है, राइट। बट यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो हमने इंटीजर हमें लेना है इनकी वैल्यू, राइट। इंटीजर तो नेगेटिव में भी होता है। अगर हमने +1 लिया है तो -1 भी ले सकते हैं, अगर आपने +2 लिया है तो आप -2 भी ले सकते हैं। एंड वी नो दैट किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सो सो नेगेटिव वैल्यूज को लेते हैं, n की हम -1 लेंगे, n इज इक्वल टू -1, तो -1 स्क्वायर विल गिव यू 1 विच इज ऑल्सो लेस देन 4, तो ये वाला भी कंसिडरेशन में आ जाएगा। फिर देखो n की वैल्यू हम -2 भी ले सकते हैं, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमारा 4 के इक्वल आ गया, मीन्स ये वाली भी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम -3 लेते हैं, -3 स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये 9 और ये ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं। ये हमारा सेट ए आपको क्या मिल जाएगा, सो लेट्स सी हियर, सेट ए आपको क्या मिल जाएगा, 0, माइनस वाली वैल्यू को पहले लिख लूं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, राइट। 2 तक ही आएगा, 3 को हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं, 3 को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। और यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारे सेट ए हो जाएंगे। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे सेट बी हमें क्या मिलेगा। सेट बी के लिए अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, x² -3x + 2 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ पर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं। x² यहाँ पर 2 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उसको ऐड करने पर हमें 3 मिलना चाहिए, तो 2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x² -2x x + 2 इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x - 2 आएगा, -1 x - 2 इज इक्वल टू 0। x - 2 यहाँ से हमें आ जाएगा, x - 1 यहाँ से आ जाएगा 0। सो x - 2 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x - 2 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। x - 1 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मीन्स जो हमारा सेट बी है वो हमें क्या मिलेगा, 1, 2। अभी हमें देखना है क्या सेट बी और सेट ए इक्वल है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी इक्वल नहीं होगा तो हमारा सेट भी कभी इक्वल नहीं हो सकता है, राइट। सो आप जस्टिफिकेशन में क्या लिख सकते हो, जस्टिफिकेशन में आप क्या लिख सकते हो, -2, -1 और 0 बिलोंग्स टू सेट ए बट इट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, राइट। So we can write here in justification, element -2, -1, 0 belongs to set A, but -2, -1, 0 does not belong to set B. Therefore, set A is not equal to set B. ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, यू कैन directly write us on the number given here. Thanks for watching.